एक साथ कपड़ों का ढेर प्रेस करना आई रियली डोंट लाइक, लेकिन कुछ काम करने पड़ते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा। और जनाब यहाँ मैंने अपने हस्बैंड की क्लॉजेट बिल्कुल सेट कर दी थी। उनके 2 से 3 जोड़े और 2-3 टी शर्ट्स पड़ी थी जिनको मैंने प्रेस करके हैंग कर दिया था। वो इंशाल्लाह थर्सडे को मुल्तान आएंगे लाहौर से, तो आई थॉट कि उनके जो कपड़े हैं वो मैं प्रेस करके हैंग कर दूं। अगर उन्होंने पहनने होंगे तो डेफ़िनेटली वो पहन लेंगे, अदरवाइज़ वो अपने साथ पैक करके लाहौर ले जाएंगे। तो खैर ये काम तो हो गया था, जो कि मुझे पहाड़ दिख रहा था कि 3 जोड़े प्रेस करना, साथ में 2-3 टी शर्ट्स प्रेस करना, लेकिन खैर हो गया। सो नाउ आई एम थिंकिंग टू डू लॉन्ड्री, बट मैंने देखा तो सर्फ़ का जार बिल्कुल एम्प्टी था, तो उससे पहले इसको रीफ़िल करना बहुत ज़रूरी है। और बस 2 ही राउंड थे। आई थॉट कि मैं कपड़े वॉश कर लेती हूँ, फिर एकदम ज़्यादा जमा हो जाते हैं। समर्स है ना, तो बच्चे और मतलब हर कोई डेली चेंज कर रहा होता है, और अगर 4 दिन भी आप अपनी वॉशिंग मशीन ना चलाएं ना, तो आपका अच्छा खासा ढेर जमा हो जाता है। सो बीइंग अ गुड होम मेकर, मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि मैं किसी भी चीज़ का बर्डन जो हूँ ना वो इकट्ठा मत करूँ, और साथ साथ अपने काम मैनेज करती रहूँ। और फिर इस तरह जो भी चीज़ बच जाती है ना, मैं उसको पिन अप करके रख लेती हूँ। एक तो इसके गिरने का ख़तरा नहीं होता, दूसरा चीज़ें ऑर्गेनाइज और बहुत अच्छे तरीके से सेट करके रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा सर्फ गिर गया था और किचन वाइप गंदा हो रहा था, मैंने कहा इसी से इसको इकट्ठा करके ना, तो इसी वाइप को इसी सर्फ के साथ वॉश कर दूँगी। दूसरी तरफ आज मुझे बनाने थे चिकन शामी कबाब, तो उसके लिए मैंने चने की जो दाल होती है ना वो पानी में सोख कर दी थी अच्छे से वॉश करके। जब तक मैंने कहा दाल जो है ना पानी में सोख होती है, मैं अपने जो कैबिनेट्स हैं ना उसको सेट कर लेती हूँ। और मेरे बहुत सारे जार जो है ना वो खाली हो रहे थे, इनको रीफ़िल करना भी बहुत ज़रूरी था। और जब भी मेरे स्पाइसेस वाले जार्स जो है ना वो खाली होते हैं ना, तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं फिर इनको अच्छे से या फिर वॉश कर लूँगी या फिर इसको वाइप से क्लीन करके तो दोबारा रीफ़िल करूँगी। और मैंने यूँ सारा कैबिनेट जो है ना वो खाली कर दिया था, ताकि मैं सबसे पहले तो अपना कैबिनेट साफ़ करूँ ना। तो पहले तो मैंने वाइप के साथ इसका डस्ट वगैरह या जो भी था उठा लिया गंद, और उसके बाद जो है ना मुझे फिर भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। तो मैंने फिर थोड़ा सा जो है ना वो डिश वॉशर होता है ना वो लगाया स्पंज पे, और उसके बाद जितने भी स्टेन्स हैं ना वो बहुत ही अच्छे से रिमूव हो गए थे। क्योंकि इस तरह के काम आप डेली बेसिस पे तो नहीं करते हैं, आई थिंक मंथली ये काम हो रहे होते हैं, तो फिर हमें फिर अच्छे तरीके से जो है ना वो अच्छे से क्लीन कर लें ताकि महीना हमारा आराम से गुजर जाए। तो दूसरी तरफ मेरी दाल जो है ना वो 2 घंटे हो गए थे इसको सोख हुए, तो मैंने सोचा कि शामी कबाब चढ़ा दूँ ताकि साथ साथ खाना भी पकता रहे और मैं अपना किचन में बाकी काम भी करती रहूँ। तो उसके लिए मैंने एक ब्रेस्ट पीस ले लिया था, और वही जो इंग्रेडिएंट्स शामी कबाब में डलते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू शेयर अ रेसिपी क्योंकि बहुत सिंपल रेसिपी होती है, एवरीवन नोज़ हाउ टू मेक शामी कबाब। तो बस मैंने कहा इसको साथ चढ़ा देती हूँ। अच्छा, चिकन थोड़ा ज़्यादा रखें और दाल की क्वांटिटी कम रखें, तो आपके शामी कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। एक्चुअली सलमान आ रहे थे थर्सडे को, तो आई एम मेकिंग स्पेशली फॉर हिम कि वो बहुत मतलब खुश होकर इसको नाश्ते में भी खा लेते हैं, सैंडविच में भी, बर्गर में भी, और इवन रोटी और पराठे के साथ भी। और शामी कबाब का जो मसाला होता है ना वो मैंने चढ़ा दिया था, तो अब बारी थी अपने जार्स को साफ़ करने की। जो मुझे लगा कि वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको गीले कपड़े के साथ अच्छे से वाइप कर दूँ, तो मैंने उस तरह साफ़ कर लिए थे। और बाकी जो मुझे 3-4 ही थे चीज़ें जो मेरी ख़त्म हो रही थी, मैंने कहा इनको मैं रिफ़िल कर लेती हूँ। जैसे नमक मिर्च हो गया, और ये गरम मसाला था, पिसा हुआ गरम मसाला मैं नेशनल का यूज़ कर लेती हूँ। एक तो बहुत थोड़ा डलता है, दूसरा इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है ना, तो मैं अब यही वाला यूज़ करती हूँ। पहले तो मैं घर पे जो है ना वो फ्रेश वाला पीसती थी, बट आई लाइक दैट, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाता है। एंड सेकेंडली मुझे ना बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहना था आप लोगों का, द पीपल हु आर लाइकिंग माई वीडियोज़, थैंक यू सो वेरी मच रियली। आप लोगों की जो अप्रिसिएशन होती है ना, ये हमारा ब्लड बढ़ा देती है और बहुत पॉजिटिव एनर्जी देती है। एक्चुअली मुझे 3 से 4 लोगों ने पर्सनली आकर जो है ना वो एक तो इंस्टा पे डीएम किया, और एक दो ने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किए कि अब आपके व्लॉग्स बहुत अच्छे हो गए हैं, आपकी वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है, यू आर मेकिंग अ वेरी गुड कंटेंट नाउ, सो प्लीज़ कीप गोइंग। तो लाइक इस तरह की जो एप्रिसिएशन वाले कमेंट्स से ना मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिली, और मुझे बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर दोज पीपल हु लाइकिंग माई वीडियोज़। और मैं ये सोच रही थी कि अगर आप लोग यही कमेंट्स जो है ना वो वीडियो के नीचे कर दिया करें कमेंट सेक्शन में, तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा।
शायद मेरे पास अब टाइम होता है वीडियोस बनाने का, क्योंकि पहले मेरी रूटीन और थी। हस्बैंड मुल्तान में थे तो उनके साथ ज़रा बिज़ी रूटीन थी। मुझे ये होता था कि बस लंच रेडी करना है और सलमान के आने से पहले कमरा साफ़ कर लूँ, एसी ऑन कर दूँ और उनके लिए लेमनेड बना के रखूँ, कोई टैंग कोई शरबत। उसके बाद फिर वो शॉवर लेते थे, उनको लंच देना, फिर साथ हम चाय पीते थे। मेरी बहुत इस तरह टिपिकल सी रूटीन थी जो एक हाउस वाइफ की होती है। लेकिन अब शायद मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, क्योंकि मुझे लंच बनाने की कोई टेंशन नहीं होती है, क्योंकि मैं और बच्चे होते हैं तो मैं अपनी चीज़ें बहुत आराम से अकॉर्डिंग टू माय मूड जो है ना वो मैं मैनेज कर लेती हूँ। और अब मेरी रूटीन बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि सामान लाहौर होते हैं और मैं और बच्चे ही होते हैं। तो बच्चे जो है ना वो आजकल लेट उठते हैं क्योंकि समर वेकेशन अभी चल रही हैं। और फिर हम ब्रंच कर लेते हैं, नाश्ता और लंच हमारा इकट्ठा ही हो जाता है। तो फिर मैं रात को फ्रेश डिनर बनाती हूँ और फिर मेरे पास आजकल टाइम होता है थोड़ा ज़्यादा। और फिर मे बी मैं इस वजह से ज़रा कंसंट्रेट कर पाती हूँ अपनी वीडियोस पे। या फिर वक्त के साथ साथ इंसान सीखता है ना यार, इम्प्रूवमेंट तो आ जाती है खुद ब खुद। और जब आप मेहनत करते हैं और दिल लगा के काम करते हैं तो खुद ब खुद इम्प्रूवमेंट्स आना शुरू हो जाती हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोगों का प्यार है कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। सो यार बहुत शुक्रिया। प्लीज़ कीप वॉचिंग, इंटरेस्ट रहा करें। और इस तरह के जो है ना पॉजिटिव कमेंट्स हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। एंड आई रिमेंबर कि पहले मुझे कमेंट आते थे कि आप बोलती बहुत अच्छा हैं, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। लेकिन अब जो मेरी वीडियोस की, मेरे व्लॉग्स की लोग तारीफ़ करते हैं ना, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि आपने मेहनत से कंटेंट बनाया और पीपल आर लाइकिंग। बिकॉज़ घर में रहते हुए आप बाहर नहीं जा रहे हैं, आपकी कोई आउटडोर एक्टिविटी नहीं है, और घर में रहकर कंटेंट क्रिएट करना इट्स नॉट एन ईजीएस्ट जॉब। ट्रस्ट भी आप लोग करके देखें। अच्छा, जार्स मेरे जो है ना वो रीफ़िल हो गए थे और उसके बाद भी जो थोड़ा सा भी डस्टी था ना, मैंने टिश्यू पेपर से इसको फिर क्लीन कर लिया था। और इस तरह के जो जार्स होते हैं ना वो आपके कैबिनेट में बहुत ज़्यादा स्पेस क्रिएट करते हैं। इनर लॉक है, आप इसको लॉक कर लें। चाहे तो आप 4 के 4 जार्स मिलाकर जो है ना ऊपर नीचे रख दें। और मैं इस तरह दो दो करके रखती हूँ ताकि मुझे जब यूज़ करने हो ना तो मुझे इनको खोलने में भी आसानी हो। और ये जो नमक मिर्च हल्दी होता है ना यार, ये तो 1.5 माह तक चीज़ें चल जाती हैं। और मैंने 30 जुलाई को ग्रॉसरी की थी, बट अब मुझे रीफ़िल करने की ज़रूरत पड़ी। तो मैंने सोचा कि एक साथ ही जो जो चीज़ ख़त्म है वो सब डाल के जो है ना वो रख दूँ। और आई रिमेंबर यार कि जब मेरा छोटा बेटा तंग करता था, वो जब छोटा था तो मैं कितनी मुश्किल से काम कर पाती थी। और अब थोड़ा टाइम होता है मेरे पास तो मैं बहुत सेटिस्फाइड तरीके से काम करती हूँ। बहुत टाइम टेकिंग, बहुत मुझे मज़ा आता है अपनी रूटीन इंजॉय करने का ना। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो वाकई आपको दोबारा से एक नई ज़िंदगी मिलती है, आप दोबारा से ज़िंदगी जीते हो। खैर अभी भी वो बहुत बड़ा नहीं है, ही इज़ 3 years ओल्ड नाउ माशाल्लाह। और दूसरी तरफ मैंने अपने कपड़े भी वॉश कर लिए थे, जस्ट 2 राउंड थे। और आज मैंने कपड़े जो है ना ऊपर छत पे डाले थे। ऊपर भी जो है ना वो 2 रो बंदी हुई है जहाँ हम कपड़े डाल सकते हैं। अदरवाइज़ घर की जो बैक साइड पे जो बैक यार्ड है छोटा सा उधर, या फिर पोर्च पे 2 रोप हैं, वहाँ पे हम अपने कपड़े डालते हैं। और बहुत तेज़ हवा चल रही थी और मुझे डर था कि कपड़े कहीं गिर ना जाएँ, लेकिन आई थिंक इंशाल्लाह ये घंटे में ड्राई हो जाएंगे। और बड़ी प्यारी हवा चल रही थी। अगस्त सितंबर में ना जनूबी पंजाब वाली साइड की ये बात है कि रातें ठंडी हो जाती हैं और शाम को ही जो है ना आजकल हवा चलना शुरू हो जाती है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं छत पर आऊँ और सारा एक दफ़ा नज़र दौड़ा कर ना जाऊँ। तो मैं रेलिंग वाली साइड पर आती हूँ और सारा देखती हूँ। मुझे शाम की जो फीलिंग आती है ना बड़ी खूबसूरत लगती है। कपड़े भी वॉश हो गए। फिर मैं नीचे आई तो चिकन शामी कबाब का मसाला रेडी था और मैंने उसको खोल के जो है वो ठंडा होने के लिए रख दिया ताकि मैं उसका रेशा रेशा करूँ चिकन को और बाकी जो प्रोसेस है कंटिन्यू करूँ। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें और जो जिंजर है वो और साथ में अनियन ले लिया था। और ऑनियन को मैंने चॉप कर लिया है, हरी मिर्चें भी चॉप कर ली हैं, और जो जिंजर है ना उसको मैंने जूलियन कटिंग में काट लिया था। और आजकल ना मैं बोर्ड भी यूज़ करती हूँ, कटिंग बोर्ड। मुझे बहुत अच्छी कटिंग तो नहीं आती कटिंग बोर्ड पे, बट आई ट्राइड कि मेरा हाथ थोड़ा तेज़ हो जाए। और मेरे पास नाइफ़ भी वो नहीं है जो कटिंग बोर्ड वाली नाइफ़ होती है ना। हाथ से पहले मैं कटिंग करती थी, बट अब मेरा दिल करता है कि मैं कटिंग बोर्ड यूज़ करूं और बहुत अच्छे और बहुत शार्प तरीके से जल्दी जल्दी जैसे काट रहे होते हैं ना उस तरह की मुझे कटिंग आए। विद इन 30 सेकेंड आपने प्याज काट लिया, विद इन 40 सेकेंड जो है ना आपने गार्लिक चॉप कर लिया। मेरा भी हाथ तेज़ नहीं है, बट आई लव टू यूज़ कटिंग बोर्ड।
सो हरा धनिया मेरे पास नहीं था फ्रेश, अदरवाइज़ वो बहुत अच्छा लगता है शामी कबाब में। तो बस इसका मसाला मैंने रेडी कर लिया था और अब मैं जो है ना इसकी शेप देख के इसको फ्रीज़ कर लूँगी और उसके बाद मैं इसको काउंट करूँगी। आई थिंक हर फीमेल जब भी शामी कबाब बनाती है ना उसको काउंट ज़रूर करती है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप शामी कबाब की शेप देने के बाद उसको काउंट करती हैं या फिर नहीं। और यहाँ पे मेरा ख्याल है 29 या 28 पीसेस रेडी हो गए थे। और फिर एक ये होता है कि चलो यार इतने पीसेस रेडी हो गए हैं, हफ़्ता 10 दिन 15 दिन चल ही जाएंगे हमारे शामी कबाब। तो खैर बड़ा मुझे काम लग रहा था शामी कबाब का, और कपड़े हस्बैंड के प्रेस करने का, जो भी काम होते हैं हो ही जाते हैं। ऑयल वाली बॉटल रहेगी थी, आई थॉट कि मैं उसको अच्छे से वॉश कर लूँ क्योंकि उसमें जो चिपचिपाहट होती है ना, तो मैंने उसको टाइटली क्लोज़ करके और स्पंज के साथ सारा डिश वॉशर लगा के वॉश कर दिया। और एक दो जार थे मुझे जो ज़्यादा गंदे लग रहे थे, मैंने सोचा इनको वॉश कर लूँ, फिर ये जब ड्राई होंगे ना फिर इनमें रिफ़िल करूँगी। एक तो टैंग वाला जार था और दूसरा अचार वाला जो जार था ना, बस मैं इसको वॉश करके रख दूँगी। फिर जब ये ड्राई हो जाएगा ना तो 2-3 चीज़ें रह गई हैं, वो मैं फिर थोड़ी देर बाद इसमें जो है ना वो रिफ़िल कर दूँगी। सो यही थी मेरी आज की सिंपल हाउसवाइफ रूटीन। आई होप आपको आज का व्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दिया करें, बहुत मेहनत से वीडियोस बनाते हैं। टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड अल्लाह हाफिज़।